एक समय में मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पहली मुलाकात उनकी एक खदान में हुई। वहाँ वो दोस्त बने और एक दूसरे की मदद करते रहे। उन्होंने एक दूसरे को भाई मान लिया था। मेगाट्रॉन का नाम मेगाट्रोनस था, जिसे ऑप्टिमस D16 बुलाता था। ऑप्टिमस का नाम पहले ओरियन पैक्स था। ओरियन पैक्स एक शांत और समझदार लाइब्रेरियन था। D16 भी कुछ ऐसा ही था। जब दोनों को पता लगा कि उनके सीने से टीकॉग नामक एक ऑर्गन को निकाला गया है। हर ट्रांसफॉर्मर के सीने में एक खास चीज होती है जिसे कहते हैं टीकॉग यानी ट्रांसफॉर्मेशन कॉग। यानी शुरू से ही उन्हें ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति नहीं दी जाती थी ताकि वो ट्रांसफॉर्म न कर सके और इससे वो कमजोर ही रहें, ताकि वो हमेशा लोअर क्लास बने रहें और सिस्टम के खिलाफ उठ न पाए और उनसे खदान में मजदूर बनाकर उन सभी से काम करवा सके। क्रूर नेताओं ने जानबूझकर उनकी सबसे बड़ी शक्ति छीन ली, जिसमें से उनका नेता था सेंटिनल प्राइम। लेकिन अल्फा ट्रायन की मदद से उन्हें किसी दूसरे प्राइम्स के गोले मिले और जब उन्हें सेंटिनल प्राइम के इस नाइंसाफी के बारे में पता लगा, तब उन्होंने फैसला किया कि सेंटिनल के इस बुरे बर्ताव को वो साइबरट्रॉन ग्रह के पूरे लोगों को दिखाएंगे। लेकिन D16 सेंटिनल प्राइम से हद से ज्यादा नफरत करने लगा था, क्योंकि D16 सेंटिनल प्राइम को अपना हीरो मानता था। जब उसे पता लगा कि उसने सभी को धोखे में रखा, तो उसने सेंटिनल को जान से मारने का फैसला किया। जब जंग हुई तो सेंटिनल हार गया, पर उसकी हार से D16 नहीं रुका। उसने उसे खत्म करने की कोशिश की, पर ओरियन पैक्स उसके सामने आ गया, जिससे वो मारा गया। D16 फिर भी नहीं रुका। उसने सेंटिनल प्राइम को बीच से चीर कर मार डाला और उसने सेंटिनल की बनाई गई हर एक चीज को तबाह करने लगा, जिससे वहाँ के मासूम लोग भी मारे जाने लगे। ओरियन पैक्स की इस कुर्बानी की वजह से उसे एक मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिला, जिससे वो साइबरट्रॉन ग्रह का लीडर बना और उसे नाम मिला ऑप्टिमस प्राइम। उसके बाद जब ऑप्टिमस का सामना D16 से हुआ, तो प्राइम को पता चला कि वो अब मेगाट्रॉन बन चुका है। उन दोनों के जंग के बाद मेगाट्रॉन की इतनी तबाही मचाने से ऑप्टिमस ने मेगाट्रॉन को आयकन सिटी से हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है। पर कुछ समय बाद पृथ्वी पर एक जंग में ऑप्टिमस मजबूरी में मेगाट्रॉन को किसी इंसान के द्वारा ऑलस्पार्क को सीधे मेगाट्रॉन की छाती में डाल देता है, जिससे मेगाट्रॉन की मौत हो जाती है। यहाँ भी ऑप्टिमस उसे नहीं मारता, क्योंकि वो अभी भी उसे अपना भाई मानता था। ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन दुश्मन इसलिए बने क्योंकि वे अलग रास्तों से उसी सपने तक पहुंचना चाहते थे और रास्तों में फर्क ने रिश्ते को तोड़ दिया, जिससे दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो यही थी अपने ऑप्टिमस प्राइम की कहानी।